आप सभी को हैप्पी दिवाली और गोवर्धन नाथ महाराज की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि गोवर्धन पर भी हमारा जो यज्ञात सेवा का भंडारा है, वो राधा कुंड पे भी उनका फ़ोन आ गया था भैया का कि यहाँ पे आप कुछ नहीं करा रही माता जी आज। मैंने कहा आप बताइए क्या कराना है। बोले 30 किलो चावल, और हमने तो 2 किलो चावल ही बनाए हैं। उनका 30 किलो चावल और कढ़ी और सब्जी सब बनवा दें। बोले यहाँ तो आज पूरे दिन वो चलेगी, यात्रा चलेगी। मैंने कहा जो आपको अच्छा लगे सब करा दीजिए। तो सब आप लोगों के सहयोग से, भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से सब हो रहा है। और दिवाली पे तो बहुत बहुत सेवा हुई, राधा कुंड पे भी और सभी जगह खूब सेवा हुई। और छोटी छोटी सेवाएं तो सब चल ही रही हैं, गुरुजी करा ही रहे हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट था कि सबकी दिवाली मनाई जाए, ये वायरल हुआ। तो बहुत ही आप सबके शुक्राने हैं और सबको गोवर्धन नाथ की महाराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये गोवर्धन की जो ये पूजा है कैसे मनाई जाती है। गोवर्धन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है और कुछ नहीं है। तो एक बार नंद बाबा जो है वो तैयारी कर रहे थे इंद्र की पूजा की, वर्षा से पहले की जाती थी। तो छोटे से हैं कन्हैया, 7-8 बरस के। तो जाके पूछते हैं नंद बाबा से कि क्या कर रहे हैं बाबा आप। तो बाबा ने कहा इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं। तो बोले क्यों कर रहे हैं। बोले वर्षा करते हैं, उससे हमारा जो मेन वो है वो गाय है, गायों का दूध देती है, मक्खन बनता है, खोआ बनता है, उससे हमारी जीविका चलती है। तो इसलिए हम इनकी अच्छे से चारा होगा, घास होगी, तो हम इनकी वो सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिए। कहा नहीं। बोले ये जो हमारे गोवर्धन नाथ है, आप इनकी पूजा क्यों नहीं करते। ये तो प्रत्यक्ष देव है, इनकी पूजा करिए। तो बोले इंद्र कुपित हो गया। तो बोले आप करिए। तो बोले हमें तो नहीं आती पूजा करने। बोले मैं कराऊंगा। अब बताइए 8 बरस के कन्हैया कितने रेवोल्यूशनरी हैं। और क्या, रेवोल्यूशनरी तो है ही, तभी तो भगवान है। अब ये जो कन्हैया है, अगर उन्होंने क्यों कहा कि गोवर्धन नाथ की पूजा कराई जाए, अगर हम इसको उससे देखें पर्यावरण से, पर्यावरण की वो कहते हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा, हाँ नहीं बस पर्यावरण को क्या कहते हैं इंग्लिश, एनवायरनमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो भगवान जो थे उस समय भी एनवायरनमेंट की तरफ से बहुत वो थे, जागे हुए थे, जागरूक थे। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने गोवर्धन नाथ में जितने घास, पौधे, पेड़ सब कुछ देता था गोवर्धन, झरने थे वहाँ, गायों को पानी मिलता था, घास मिलती थी, चारा मिलता था, पशु ही इनका मेन धन थे। पशुधन भी दुआता था ना। आजकल तो गाड़ियाँ में होता है, ये होता है, वो होता है, पैसा होता है, तो पशुधन होता था। तभी वो पर्यावरण के प्रति इतने जागरूक थे। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को इसके प्रति जागरूक कराऊंगा। आप इनकी तो पूजा करते हैं, पर आप इस गोवर्धन की तो पूजा करिए, आप इसकी तो रक्षा करिए। आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो कैसे हमको सब मिलेगा, कैसे ऑक्सीजन मिलेगी, कैसे अनाज मिलेगा, कैसे गायों को चारा मिलेगा, कैसे होगा। तो उन्होंने उनको कहा कि आप इनकी पूजा करिए। तो कैसे पूजा हो, तो उनका खूब खाद्य सामग्री बनाई जाए। आज हम लोग सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं आप लोगों के लिए प्रसाद बनाने में। हाँ, तो यहाँ पे खूब सारा वो आता है, प्रसाद आता है। बहुत सारे लोग उसको सब्जियों काटते हैं और उसमें करीब करीब 110-112 सब्जियाँ होती हैं और सारे फ्रूट्स भी होते हैं।
जैसे चकोतरा, अनार और पाइनएप्पल और संतरा, सिंघाड़ा, सेब, तो जितने भी इस टाइप के फ्रूट्स हैं और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे इमली, कमरख, आंवला, कैथ, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उन्हीं की खटाई डाली है, अननेचुरल खटाई कोई नहीं डाली। इमली, बहुत सारी कच्ची इमली भी डाली है सब्जी में। तो सब नेचुरल चीज़ों से कोशिश करके बनाई है। हरी मिर्च और अदरक भी डाली है। थोड़ी लोग कहने लगे चटपटी खावा, थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दी है, पर वैसे हम लोग नहीं डालते हैं। अदरक हरी मिर्च से ही इसको वो करते हैं चटपटा। तो ऐसे करके ये पूरी सब्जियां ऐसे करके मिलकर बनी है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि सब घरों से लोग खाद्य सामग्री बनाए। तो सब ने खूब खाद्य सामग्री बनाई और उनका क्या करें, उनका सब लोग जो है बैलगाड़ियों में लेकर चले। तो पहले तो उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा कराई सबको। जो बड़ी परिक्रमा है गोवर्धन की वो तो 21 किलोमीटर की है, और जो छोटी है जो हम सब लोग करते हैं 10-11 किलोमीटर की, तो आप लोगों ने भी कई बार करी है, हमने भी 2-3 बार कर ली है। तो वो परिक्रमा पहले कराई, उसी से ही परिक्रमा करने की जो रीति है वो भगवान ने ही चलाई। तो परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा अब हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो उन्होंने कहा गोवर्धन नाथ हमें वो देंगे, दर्शन देंगे? उन्होंने कहा हाँ देंगे। तो भगवान एक रूप में तो गोवर्धन नाथ पे जाके खड़े हो गए और एक रूप में पूजा करा रहे हैं। समझ रहे? एक रूप में तो नीचे सबके साथ पूजा करा रहे हैं और एक रूप में जाके ऊपर गोवर्धन नाथ पे खड़े हो गए। और भगवान ने कहा पूज्य और पूजक दोनों एक ही है, मतलब देवता बनकर देवता का पूजन करो। भगवान ने कहा ना, हम कहते हैं भगवान से हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो मतलब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो हम एक ही तो हुए। तो ऐसे ही सब इच्छा वासना को त्याग के मन से कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपसे प्रेम बढ़े, हमें आप मिले। तो इस दिवाली पे हमारी यही भावना रहे कि भगवान हमें आप मिले, आपसे प्यार हो। क्योंकि राम जी आए थे ना, तो हमारे हृदय में भी राम जी आए। राम और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है, तो हमारे हृदय में भी राम जी आए, कृष्ण आए, और हमारी इच्छा वासनाएं कम होती जाए। तो एक तो ऊपर चढ़ गए भगवान उस रूप में, और एक से पूजा करा रहे हैं। तो कह रहे हैं पहले भगवान को जैसे पूजा कराते हैं कि भाई उनको वो पानी का छींटा दो, फिर तिलक लगाओ, तिलक लगाया, सब किया। का चंदन से तिलक मत लगाओ क्योंकि ठंड है इस समय, दिवाली के करीब होती है ना, तो ठंड है, तो बोले उससे तिलक लगाओ, मोतियों से। उसमें तो लिखा हुआ है भागवत जी में, तो मोतियों से तिलक करो। खैर हम लोग तो उससे करते हैं, इस समय हम लोग हल्दी से करते हैं। जितनी पूजा होती है होली पर, वो हल्दी को घोलकर अम्मा जी कराती थी। तो हल्दी से ही होती है, हल्दी गर्म होती है ना, हल्दी का दूध पीते हैं ना, तो हल्दी गर्म होती है, तो हल्दी से सब पूजा होती है। इसमें हल्दी का ये ऐपन बनता है। तो उन्होंने हल्दी से वो कराया उनका तिलक, और मोतियों से पूजा कराई, और फिर उन्होंने कहा अब भोग लगा। बोले कन्हैया भोग ग्रहण करेंगे? बोले खड़े गए, उनको भोग लगाया, ऊपर तो खड़े हुए हैं खुद कन्हैया, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान ने खूब खूब भोग पाया, खूब भोग पाया। तो लोग कहने लगे कि अरे सारा यही पा जाएंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे लिए भी बचेगा, तुम भी छक छक के खाना। तो सबने खूब छक छक के पाया, और खूब गोवर्धन नाथ की पूजा हुई, परिक्रमा हुई, और सबने खूब छक छक के प्रसाद पाया। उसके बाद खूब पूजा हो गई, सब लोग खूब बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उसके बाद जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, और इस छोटे से छोकरे ने, वो तो ये नहीं समझ रहे भगवान है, कह रहे इस छोटे से छोकरे ने मेरी पूजा तो बंद करा दी और गोवर्धन नाथ की पूजा कराई, इसकी इतनी हिम्मत। तो उन्होंने अपने मेवों को वो दे दिया आदेश कि तुम लोग इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वृंदावन डूब जाए। अब तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा देख मैंने तुझे मना किया था ना,
अब देख, अब कैसे बचेंगे हम इंद्र के कोप से? बोले डरो मत। उन्होंने कहा गोवर्धन नाथ ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम मुझे छोटी उंगली पे धारण करना और मैं सहज ही आ जाऊंगा और सब उसके नीचे सुरक्षित होंगे। तो उन्होंने गोवर्धन नाथ को कहा तो सहज ही उनकी उंगली पर आ गए। क्यों आ गए? जब राम और का कंस के साथ युद्ध हुआ था, राम लक्ष्मण का कंस के साथ, तो वो हनुमान जी ले जा रहे थे पर्वत को अपनी उंगली पे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी सेवा का मौका दीजिए भगवान से, गोवर्धन जी ने। तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हें अपनी छोटी उंगली पे धारण करूँगा, तुम्हें बड़ी सेवा दूंगा, तो तुम घबराओ मत। तो सब भगवान की सेवा करना चाहते है ना, सब। फिर इसमें ये भी लिखा है कि जो भी हम दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, जो आप लोगों ने की, गुरु ने कराई, ऐसे नहीं कहेंगे आप लोगों ने करी, जो गुरु ने सेवा कराई दरिद्र नारायण की, वो सब भगवान की सेवा है। वो भगवान दरिद्र नारायण है, सब रूप में नारायण है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर इंद्र ने खूब बारिश करना शुरू कर दिया, खूब बारिश, खूब बारिश, इतनी बारिश, मूसलाधार बारिश। अब भगवान जो है उसके सर्प के रूप में मंडलाकार होके वो उसके नीचे बैठ गए और वो सारे पानी को पीते गए। क्या इसकी भी कथा है? तो वो सारे पानी को, जल को पीते गए। और ऐसा समझिए शिव जी या कोई है, अगस्त मुनि, अगस्त मुनि, यानी याद दिला दिया, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को एक बार भगवान ने बुलाया था अपने यहाँ भंडारे पर, तो उन्होंने मना किया था भगवान श्री कृष्ण ने उनसे, रुक्मणी जी से, कि आप मत बुलाइए, ये आप इनका पेट नहीं भर पाएंगी। तो बोली नहीं मैं तो बुलाऊंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बुलाओ। तो उन्होंने उनको खिलाना शुरू करा, तो वो तो कहते गए लाओ लाओ लाओ। उन्होंने 5-6 बार आटा मला, सब आटा ख़त्म हो गया। अब वो तो डर गई, घबरा गई। तो फिर उन्होंने, भगवान दूसरा रूप धारण करके आए, बोले बस बस बहुत हो गया, हमारा पेट भर गया। अब उनको भी लगा ये तो अभी से खा के उठ गया, मैं कब से खाए जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी कह दिया अच्छा माता जयराम जी की माता जी बस। फिर उन्होंने पानी पिए, तो पानी पीते जाए पीते जाए पीते जाए पीते जाए। तो अगस्त मुनि है, समुद्र पी गए थे। तो इनका क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भगवान से कि अच्छा आपकी प्यास बुझेगी नहीं, पर जब मैं उसमें आऊँगा कृष्ण अवतार में, तो जब इतनी वर्षा होगी तो आप सर्प का रूप बना के मंडलाकार बैठ जाइएगा और सब जल पी जाइएगा। सही है? तो बैठ जाइएगा सब। तो वो अगस्त मुनि जो है वो सारे जल को पी रहे हैं और भगवान जो है वो छोटी उंगली पे धारण करे हुए हैं। बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब देखिए हमारे भी इस संसार को, हमारे इस संसार को भगवान ने धारण कर रखा है। हमारी कोई भी हस्ती नहीं है, ये संसार गोवर्धन पर्वत है और भगवान ने इसको छोटी उंगली पे धारण कर रखा है। हमारा सारा भार भगवान के ऊपर, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए जरा सी देर में कोई बीमारी निकल आती है, जरा सी देर में तबीयत खराब हो जाती है, जरा सी देर में पैसे का लॉस हो जाता है, जरा सी देर में एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी देखता ही रह जाता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो कभी भी हमें ये न सोचना चाहिए मैं कर रहा हूँ, मैंने करा, मैंने कराया। सब गुरु भगवान ने कराया, सब भगवान की कृपा से हुआ, सब उनकी शक्ति से होता है, सब वही कराते हैं, सब वही है, सब वही है, सब वही। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जैसे गुरु भगवान कहते हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। मैं तो मिट्टी, ये शरीर तो मिट्टी है, मेरा तो कोई अहंकार, जरा भी मुझे अहंकार ना है। कोई भी हस्ती नहीं है हमारी, हम कुछ भी कर पाए। सारी हस्ती, सारी शक्ति, सब कुछ भगवान का है। हमारे अंदर तो जरा भी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर पाए। सारी कृपा, सारी शक्ति, सारा प्रेम गुरु का, भगवान का है। सब उनकी कृपा है, सब अम्मा जी का है, सब कुछ उन्हीं से सीखा है, सब उन्हीं का है। उसके बाद फिर क्या होता है, इतनी वर्षा, वो बताए वो वर्षा जो हमारे जीवन में हो रही है, भगवान ने तो हमारा गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पे उठा रखा है। और जो वर्षा हो रही है वो इच्छा वासना की वर्षा है। बाहर जो वर्षा हो रही है ना, वो इच्छा वासना की वर्षा है।
तो हम भगवान की शरण से वापस जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या है, इच्छा और वासना। तो उसमें हम वो हो जाएंगे, उसमें लिप्त हो जाएंगे। आप देखिए, गुरु की शरण से जाइए, सत्संग मत सुनिए थोड़े, 1 आध साल, 15-20 दिन, 6 महीने मत सुनिए, क्या होगा, आपके अंदर इच्छा वासना आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और आप भगवान को भूल जाएंगे, अपने स्वरूप को, भगवान को भूल जाएंगे। फिर उन्होंने, भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, सब लोग आ जाइए, सब। तो सब लोग आ गए उसके नीचे, और सब भगवान की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ किसी की दृष्टि कहीं नहीं है, सब भगवान की तरफ देख रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, सब भूल गए कि बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसी हर समय हमें ये लगता है कि घर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, ये परिवार भगवान का है, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। अगर आसक्ति छुड़ानी है संसार से तो बार बार मानना पड़ेगा, सब भगवान का है, सब भगवान का है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी एक दिन छूटेगा, ये भी मेरा नहीं। फिर क्या होता है कि इतनी वर्षा होती है तो कुछ लोग तो घबराते हैं बहुत, पर ज़्यादातर सब भगवान के नीचे खड़े हुए हैं और सब भगवान के उससे करिश्मे से इतने स्पेल बाउंड है, इतने ज़्यादा इनामर्ड है, स्पेल बाउंड है। थोड़े से मैं इंग्लिश के वर्ड जो मेरे मन में आ रहे हैं, भगवान जी बुलवा रहे हैं, वो भगवान जी निकलवा रहे हैं, तो वो है कि वो सब उन्हीं को देख रहे हैं बस। तो हम भी सिर्फ, भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको सब तापों से, सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो हमारे लिए तो बहुत सहज है कलयुग में कि हम भगवान का नाम लेते रहें और बार बार पक्का करें कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब भगवान है, हम सब उनकी शरण में हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूँ, एक क्षण के लिए भी ना भूलूँ। प्रभु के भूलियाँ तो व्यापी सभी रूप, प्रभु को हम भूलते हैं तो कलयुग होता है। प्रभु को भूलते हैं तो कलयुग होता है। फिर क्या हुआ कि हाँ, ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया ने तो बाई उंगली पे उठा रखा है गोवर्धन पर्वत, तो बोले हम भी तो कुछ मदद करें, तो बोले हम भी लाठी लगा लें, तू अकेला थक जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं हम भी लाठी लगाएंगे, तो बोले लगाओ। तो उन्होंने भी लाठी लगा ली। जब उन्होंने लाठी लगाई तो कन्हैया ने धीरे से अपनी उंगली खिसका ली और सारा पर्वत आने लगा। बोले कन्हैया पर्वत आ रहा है नीचे, तू अपनी उंगली लगा, अपनी उंगली लगा। तो हम सोचते हैं ना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हमें जैसे ही कर्तापना आता है, भगवान धीरे से अपनी उंगली खिसका लेते। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी कृपा है, वो सब गुरु की है, भगवान की है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी कोई समझ नहीं है, हमारी कोई अकल नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो ज़ीरो हैं। तो बार बार ये पक्का करना पड़ता है, भगवान कराएंगे, भगवान की कृपा से होगा, सब भगवान करा रहे हैं। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। सब कुछ के बाद जब सब वर्षा 7 दिन तक वर्षा होती रही और 7 दिन तक भगवान पर्वत उठाए खड़े रहे। और कुछ ऐसे थे जो पर्वत के ऊपर रहते थे, जैसे हिरण और मोर वगैरह, ये सब पर्वत के ऊपर रहते हैं, तो उनकी भी रक्षा हुई, क्योंकि बादल इतने नीचे आ गए थे वर्षा करने के लिए कि उन पे बारिश हो ही नहीं रही थी। तो अब जब सब पूरा ख़त्म हो गई पूजा, ये सब ख़त्म हो गया, तो सब लोग नीचे निकल आए। फिर सबने कन्हैया को गले से लगा लिया और कहा कन्हैया तूने तो कमाल कर दिया। सबने बहुत उसको प्रेम किया और सब लोग कहने लगे कि यशोदा मैया से और नंद बाबा से कि तुम्हारा कन्हैया तो भगवान है। तो बोले तुम्हारा पुत्र नहीं लगता,
क्योंकि तुम लोग तो गोरे हो और ये काला है। तो सबने अपनी अपनी बात कही। ये राधिका रानी ने कही इनको मेरा काजल लग गया है। उन्होंने कहा, कन्हैया ने कहा कि मैया मैं तो 12 बजे ही आ गया था और तुम सोती रही, तुम सुबह उठी 4 बजे, तो अंधेरे की काले मुझे लग गई इसलिए मैं काला हो गया। तो ऐसे सबने अपनी अपनी बातें कही। तो खैर तो सब लीला की बातें हैं, भगवान की वो है, लीलाएँ हैं ये सब हमारे मन को रिझाने के लिए। तो फिर उसके बाद जब उनको पता चला इंद्र को, तो बहुत माफ़ी मांगने आए और उन्होंने भगवान का पूजन करा, भगवान की स्तुति करी। तो ये हमारी गोवर्धन लीला है। तो अब हमें इसमें मेनली ये समझना है कि भगवान ने ही सारे भार को उठा रखा है और भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। जब भगवान ने रक्षा करी ना उनकी, तो जब कोई विपत्ति आती है तब हम समझते हैं भगवान करा रहे हैं। क्यों नहीं विपत्ति के बिना हम समझते हैं कि सब भगवान करा रहे हैं? हर समय हमें क्यों नहीं याद रहता कि सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब कुछ भगवान है, सब उन्हीं की लीला है, सब वो करा रहे हैं। हे नाथ आपको कभी भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप ही मेरे हृदय हैं, आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे हृदय नाथ हैं, आप ही, अब जैसे गुरु भगवान ने कहा आप ही हमारे अन्नदाता हैं। आप तो कहते हैं ना अन्नदाता, आप सब अन्नदाता हैं। तो आप सब लोग बात को गुरु की माने कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सब कराने वाले भगवान, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। अगर जो सब सेवाएं हुई होली पर भी, उसमें भी कोई दिवाली पर भी, उसमें अहंकार मत करिएगा, सब भगवान ने कराया, सब गुरु ने कराई। एक किसी का फ़ोन आया तो कह रही थी हम तो बहुत उदास रहते थे, अकेले रहते हैं दिवाली पर इस बार इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सारा अकेलापन गुरु ने दूर कर दिया। बहुत बहुत खुश, बहुत खुश। तो ऐसा देखा कि देने वाले और लेने वाले दोनों ही खुश हो गए, है ना। देने वाले भी और लेने वाले भी दोनों को खुशी आई, बल्कि देने वालों को ज़्यादा खुशी आती। हैप्पीनेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। तो सबको खुशी देना ही हमारा काम है, सबके जीवन में खुशी आए, ज्ञान आए, समझ आए, हमारी जागरूकता बढ़े कि हमारे इस जीवन के भार को भगवान ने उठा रखा है अपनी कन्नी उंगली पर। जैसे ये दृष्टांत आता है कि भाई उस पे जा रहे थे ऊँट पे, तो उसने गठरी उठा रखी थी अपने सर पे। तो कहा भाई तुमने अपने सर पे क्यों गठरी उठा रखी है? तो उन्होंने कहा कि ऊँट पे ज़्यादा भार है इसलिए। तो बोले जब तुमने सर पे गठरी उठा रखी है तो ऊँट पे भार नहीं है? बताइए किस पे है? ऊँट पे है। तो हम कहें कि मैं करता हूँ, तब भी तो भगवान पे ही भार है, सब कुछ कराने वाले वही हैं। तो हम बेकार बोझिल हो जाते। तो हम करने वाले नहीं हैं। आज दिन तक हमने कुछ भी नहीं करा, जो भी कराया भगवान ने कराया, आगे भी वही कराएंगे। और हमें बार बार अहंकार आ जाता है, बार बार ईगो आ जाती है कि मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये तो हर एक की कहानी है, मेरी भी कहानी है, आ जाता है अहंकार। तो फिर बार बार याद करना पड़ता है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, सब श्री जी करा रही हैं, सब राधा रानी करा रही हैं, सब भगवान करा रहे हैं, सब गुरु करा रहे हैं, सब माँ जी कृपा से हो रहा है, सब कुछ वही है। तो ऐसा भाव रखकर कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। और ये गोवर्धन लीला में आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा भी करेंगे। पहले प्रसाद पा लीजिए। हम लोग बहुत बड़ा, बच्चे लोग सुबह 9 बजे से 10 बजे से बना रहे हैं गोवर्धन नाथ। अम्मा जी बनवाया करती थी, सब उन्हीं से सीखा है। हमारा पहले आंगन था ईंटों का, तो बहुत बड़े गोवर्धन नाथ, बहुत बड़े तो नहीं, छोटे से ही गोवर्धन नाथ बनते थे, गोबर के बना दिए जाते थे। पर ये बच्चे तो बहुत सुंदर बनाते हैं। तो उसको काढ़ के, उनको वस्त्र पहना के, फिर हम लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, रात को पूजा करते हैं। और दिवाली पे खीर बताशों की पूजा होती है। आप जानते हैं खीर जो है इट इज़ द परफेक्ट एंटासिड? नहीं पता होगा ना। अच्छा, मुझे हमारे जो वैद्य जी हैं उन्होंने बताया था कि खील इज़ अ परफेक्ट एंटासिड। अब तो आपके यहाँ खील आई होगी सबके यहाँ,
नहीं आई होगी तो अभी तो और ले लीजिएगा मार्केट से, उसमें ज़रा सी घी डालकर और वो डालकर उसको भून लीजिएगा, ज़रा सा नमक और हल्दी डाल दीजिएगा और उसको नाश्ते के साथ खाइएगा। और उसको खाना थोड़ा रोस्ट करके, जो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो उसको ज़रा सा बताशा और खील डालकर उसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि खील चावल की होती है, खील जो होती है चावल की होती है। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उनका कोई ना कोई वो है, हाँ, कोई ना कोई साइंटिफिक भी, कोई ना कोई आयुर्वेदिक भी वो है, मतलब उसका कोई ना कोई कारण है। तो इसीलिए खील बताशे का प्रसाद बनाया जाता है और कहा जाता है सब लोग पाएँ। और दिवाली तो आप लोगों को पता ही है क्यों मनाई जाती है, सब लोग जानते ही हैं। तो दिवाली भी इसीलिए क्योंकि चेंज ऑफ सीज़न होता है ना, पहले नौ दुर्गे, फिर दशहरा, फिर दिवाली, इस तरह सब हम लोग मनाते हैं। तो फिर से एक बार आपको गोवर्धन जी नाथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार हम लोग कह देते हैं, बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ महाराज की जय, बोलिए हमारे बाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।